बिल्कुल जी, इसमें 2 नंबरी के चांसेस होते हैं। एक नंबर और 2 नंबर की पहचान क्या है कि कौन 1 नंबर बेच रहा है, कौन 2 नंबर बेच रहा है? वेयर हाउस जाएंगे, लोगों से मिलेंगे तो पता चलेगा कि माल आता कहाँ से और सारी इसकी डिटेल कहाँ से। जो बंद स्टॉक होता है वो फ्लायर होता है। वो बोरा जो है तकरीबन 10 to 12 kg का एक बोरा होता है, 40 से 50 kg का एक बॉक्स है। जो फायदा कर रहे होते हैं वो नहीं बताते। जो बंदा एक बोरे में नुकसान कर जाता है वो बोलता है भाई इस बंदे ने हमारे साथ फ्रॉड किया। ये अनबॉक्सिंग हो रही है इस वक्त इसकी। कंपनियां फिर अपनी वापस लेकर अपने पास उसमें पड़ा रहता है तो फिर उसको माल को ऑप्शन करते हैं। ये डीएचएल वालों के पास से हमें नहीं मिलता, ये वहाँ पे हम कंपनियों से परचेज करते हैं। तो ये डीएचएल का क्यों कहलाता है फिर? अभी ये इसके अंदर देखिए हर तरह की चीजें। अब पूरा शॉपर ही रिबन के ग्लासेस से भरा हुआ है। तो ये आप लोगों को पैक किया हुआ मिलता है या आप लोग खुद पैक कराओ? ऐसे केटू की पहाड़ की तरह एक जगह पे लगा हुआ मिलता है, वो हमें सिर्फ पैक करके हमें दे देंगे। एक कार्टन से आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अनबॉक्सिंग इसकी कर रहे हैं। जिसमें ये सारे पार्सल पैक्ड होते हैं। हमसे लोगों ने बहुत पैसे बनाए भी हैं, हमसे लोगों ने बहुत पैसे गंवाए भी हैं। पहले ही लॉट के अंदर मैंने पहले साल के अंदर 80 लाख रुपए का नुकसान किया था। अवैस भाई का बहुत बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने 2 कार्टन हमारे लिए जो हैं रिमोट कंट्रोल वो अनबॉक्स किए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम, बिज़नेस पाकिस्तान में खुश आमदीद। ये सोराब गोदाम शेरशाह में एक गोदाम है H1 और यहाँ पर DHL का सामान आया हुआ है, DHL का माल आया हुआ है। और ये 2 तरह के हैं, ये बोरों में भी आया हुआ है यहाँ पर और ये कार्टन्स में भी है। तो ये कार्टन्स में क्या है हिसाब किताब है, कौन सा माल होता है, किस तरह का माल होता है, और ये बोरों में जो है वो DHL का कौन सा माल होता है, ये सारी बातें इस वक्त जो करेंगे। यहाँ पर अवैस भाई मौजूद हैं, अवैस भाई से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अवैस भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका ये गोदाम कहाँ पर है, लोगों को ये बताएं। ये सोराब गोदाम है जी, शेरशाह गुलबाई के ऊपर, शेरशाह गुरबाई के ऊपर। जी हाँ। ये सोराब गोदाम जो शेरशाह में मशहूर जो सोराब गोदाम है ये वही है? जी हाँ, जो मशहूर गोदाम है शेरशाह में ये वही है। और इस वक्त जो है यहाँ पर गोदाम में है H1 है ना आपके गोदाम का नंबर? जी, ऑफिस नंबर H1 है, गोडाउन नंबर 7 है। अभी हम लोग H1 पे खड़े हैं। आपको ये अमेज़ॉन और DHL का अनबॉक्सिंग करके दिखा रहे हैं कि इसमें किस किस्म का सामान निकलता है और क्या उसकी डिटेल आती है। ये जो DHL का अनबॉक्सिंग करेंगे आज अवैस भाई से पहले भी एक वीडियो बनाई थी और अमेज़ॉन से जो सामान था उसके बारे में वो तफसीली वीडियो थी। इससे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक भी मौजूद है उस वीडियो का, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। आज जो है वो DHL के ऊपर जो है वो वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो वो अनबॉक्सिंग करेंगे आज अवैस भाई। ये कार्टन है DHL का जी। ये जो है DHL बेसिकली इस टाइम 3 तरह का पहले भी शायद हमने बनाया था। तो DHL 3 तरह का आता है। एक रशिया आता है, एक हांगकांग आता है, एक सिंगापुर पोस्ट आता है। ये जी सिंगापुर वाला है और सिंगापुर में भी 2 तरह का आता है। एक सिंगापुर में बंद पार्सल आता है, एक सिंगापुर में ओपन स्टॉक आता है। ये सिंगापुर का ओपन स्टॉक है। आज अभी जो मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ ये सिंगापुर का ओपन स्टॉक है। हम इसको अनबॉक्स करके ओपन स्टॉक में और बंद स्टॉक में क्या फ़र्क होता है? जो बंद स्टॉक होता है वो फ्लायर होता है। वो फ्लायर में जैसे हम लोग यहाँ पे किसी को खत भेजना था जो एक वक्त में चलता था, उसकी तरह वो फ्लायर्स में बंद होता है। और एक ओपन होता है कि जिसके अंदर सारी चीज़ें रैंडमली ओपन होती, किसी चीज़ में बंद नहीं होती और सब वो होता है। सही। इसको हमें आपको अभी काट रहा हूँ। अभी इसका ये बॉक्स देख लें, ये 40 से 50 kg का एक बॉक्स है। सही। हम पूरे बॉक्स को इसको आपके सामने, ये प्रॉपर ये सील है, प्रॉपर एक पैक हुआ है। इसका आप देखिए बड़ी पैकिंग ज़बरदस्त हुई है। इसको हम अब आपके लिए वो कर रहे हैं। आप अच्छा, इसमें कहीं DHL वगैरह नहीं लिखा होता? नहीं, अगर हम तो देखें इसके ऊपर अगर DHL वो करेंगे तो जो है हमारे लाने में प्रॉब्लम होती है। तो हम इसके ऊपर DHL या वो इस तरह कुछ नहीं लिखा होता है। अब ये रैंडम एक खाकी सा डब्बा होता है, इसको प्रॉपर हम पैक कराते हैं। अब ये देखें, अल्लाह नहीं करे क्योंकि पिछले दिनों बारिश का पूरा मौसम था, तो अगर माल आ रहा हो क्योंकि खुली हवा में पड़ा होता है, तो बारिश हो उसके ऊपर गिरे तो वो सारा माल गंदा होता है क्योंकि वो सारा माल, तो हम इसको प्रॉपर हर तरह से पैक करा देते हैं ताकि ये माल ख़राब ना हो। सही। ये अनबॉक्सिंग हो रही है इस वक्त इसकी। ये DHL का कार्टन है और 40 से 50 kg तक का होता है ये तकरीबन 40 से 50 kg का कार्टन है सारा। ये अनबॉक्सिंग हो रही है। ये सारा पैक सिंगापुर से आया है, पूरा प्रॉपर तरीके से पैक सिंगापुर से आता है, तो ये प्रॉपर तरीके से पूरा पैक है। और ये यहाँ पर इसको खोला जा रहा है। ये अनबॉक्सिंग हो रही है। ये सामान है इसके अंदर जो पैक्ड है, जो पैक कार्टन के अंदर से जो सामान निकल रहा है वो ये निकल रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो निकल रही हैं। ये कॉस्मेटिक है कोई।
ये कॉस्मेटिक है लेडीज़ का, ये देखें जोवियर करके कोई नाम है। अब सारी जिसके ऊपर जो लैंग्वेज लिखी हुई चाइनीज़ लैंग्वेज है, ये कुछ भी लिखा हुआ है ये सारा चाइनीज़ लैंग्वेज। ये मैं यहाँ से कोई उसके लिए क्रीम है सर दर्द के लिए जो हम लोग नॉर्मली बच्चे इस्तेमाल करते हैं, हमारे बड़े इस्तेमाल करते थे, ये उस टाइप की चीज़ें। बोन लाइन स्प्रे, ये स्प्रे है, कोई हड्डियों में कहीं दर्द हो, कहीं किसी किस्म की दर्द हो तो उसके लिए ये स्प्रे है, यूज़ करेगा तो उसको दर्द नहीं होगी। सही। ग्लास है, ये वेट आते हैं जो आजकल हमारे नौजवान नस्ल बहुत पी रही है, ये उसके कॉइल्स हैं। इसके अंदर नए हर तरह का सामान जो है ना इसके अंदर आपको मिल जाए, हर तरह का। अब ये ग्लासेस हैं, ये रिबन के बिल्कुल ब्रांड न्यू ग्लासेस हैं, ओरिजिनल हैं। ये देखें, ये 3-4 इसके अंदर ग्लासेस पड़े हुए हैं। अच्छा, ये सामान कौन सा होता है, रिटर्न होता है या क्या होता है? ये रिटर्न सामान होता है जी, ये पार्टियां रिटर्न होता है। ये पार्टियां कोई पार्टी किसी वजह से नहीं लेती है, अब उसको समझ नहीं आया होता है पार्टी को, या जो है उसके पास उस टाइम फेक, जैसे यहाँ पर भी अब लोग करते हैं कि माल मंगवा लिया, उसके बाद पैसे नहीं दिए, उनको गलत एड्रेस दे दिया, तो वो सामान गलत होता है। तो फिर वो क्या करते हैं, पार्टी कंपनी अपने पास दोबारा मंगवा लेती है, वो फिर पड़ा रहता है उनकी जगह पे पड़ा रहता है, तो फिर उसके बाद वो उसको ऑप्शन करते हैं। मगर कंपनियाँ भी वापस नहीं लेती हैं, कंपनियां फिर अपनी वापस लेकर अपने पास उसमें पड़ा रहता है, तो फिर उसको माल को ऑप्शन करते हैं कि भाई अब उनके पास 1 टन माल हो गया, 1.5 टन माल हो गया, तो वो उसको फिर ऑप्शन करते हैं और सारा माल इस तरह करते हैं। अब इसके अंदर आपको नेज़ हर तरह की चीज़ मिल जाएगी, इधर देखें। तो ये DHL वालों के पास से आपको मिलता है? ये DHL वालों के पास से हमें नहीं मिलता, ये वहाँ पे हम कंपनियों से परचेज करते हैं। तो ये DHL का क्यों कहलाता है फिर? बेसिकली कंपनी है ना, अभी ये कंपनी हमारे यहाँ पे DHL है, उनके यहाँ कोई और किसी और कंपनी का नाम होगा। अब हम उनकी कोई जो कंपनी है उसका तो नाम यहाँ पे एब्रीवेट नहीं कर सकते, हम तो उसको जो है अपना हिसाब से जो यहाँ की लोकल कंपनी हम तो वही नाम देंगे कि ये DHL है। कहलाता है ये DHL का है, लेकिन जो है वो DHL इसको पार्सल करता होगा और सिर्फ कोरियर सर्विस के तौर पर है। एग्जैक्टली, ठीक है। अभी ये इसके अंदर देखिए हर तरह की चीज़ें, अब ये सारी चीज़ें जो है, अब ये बच्चों के टूथब्रश का लगाने का स्टैंड है। सही है। प्लास्टिक का कोई सामान है, ये देख घड़ी, ये ग्लासेस इसके अंदर, और मजीद ग्लासेस ये भरी पड़ी हुई हैं। फिटनेस ट्रैकर है, देखिए ये भी MI5 का फिटनेस ट्रैकर है, ये अच्छी कीमत में यहाँ पे बेच जाते हैं, लोग ले जाते हैं। ये पूरा एक बॉक्स है, ये पूरा बॉक्स अभी ये 40-50 kg का। अब लेट से आप इसको वेट करेंगे, अब ये चाकू है बड़ा ज़बरदस्त सा, अब आप इसको वेट करेंगे तो ये 200 ग्राम्स नहीं होगा आप, लेकिन इसको जब सेल करोगे तो 2000 या 1500 रुपीज़ में मेरे ख्याल से मिनिमम, ये बहुत खूबसूरत से और बहुत तेज़ धार वाला है, ये मिनिमम इतने का सेल हो जाएगा। सही। तो लोग हमसे क्या करते हैं, लेके जाते हैं और उसको फिर उसी तरह आगे सेल आउट करते हैं चीज़ें। अब ये कॉस्मेटिक है कोई, इधर देखें, मॉइस्चराइज़र है, कोई ब्रांड है इनका बहुत ज़बरदस्त सा, मेड इन USA, ये देख लें, बड़ा ज़बरदस्त सा ब्रांड है इसका। कान साफ करने के लिए चीज़ें। सही। ये बेसिकली ये पूरा देखें स्टॉक लॉट, अब ये पूरे रिबन का पूरा शॉपर ही रिबन के ग्लासेस से भरा हुआ है, ये देखें। सही। ये स्टॉक लॉट हम लोग क्यों इसको बोलते हैं कि स्टॉक लॉट करके, इसके अंदर जो चीज़ भी निकलेगी हमारी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। अब देखें, अब ये इटसेल्फ ये तो अच्छे खासे महंगे ग्लासेस होंगे। कम से कम जो है ना, ये कम से कम ये शॉपर जो है कम से कम 1 किलो होगा। अब 1 किलो का शॉपर का मतलब है कि ये जो है इस टाइम हम लोग बेचे 1800 रुपये kg, तो ये 1800 रुपये का शॉपर है। अब 1800 रुपये के शॉपर के अंदर आप ये चेक करें, 1 2 4 5, ये तकरीबन 12-15 पीसेज है, पूरा शॉपर इसके अंदर बड़ा हुआ। अगर आप इसको जो है एक ग्लासेस भी 1000 रुपये में भी सेल आउट करते हो तो 15,000 रुपये में आपसे वो ग्लासेस सेल आउट करते हैं। तो अब इसके अंदर हर तरह की इसी टाइप की चीज़ें होती है। अब ये देखें, लेकिन आपकी किस्मत होती है, क्या निकले आपकी किस्मत है जी। हम इसमें जो है बंदों को बता के देते हैं कि हमारा इसमें कोई वो नहीं है। अभी जैसे पूरी कॉस्मेटिक की है, ये पूरा कॉस्मेटिक, ये जो है वो, ये जैसे पहले आपको दिखाया, अभी 10-15 पीस ये हैं क्योंकि ये स्टॉक लॉट है। अब एक कार्टन के अंदर एक जैसी बहुत सारी चीज़ें भी। अच्छा, आप लोगों को जो है जब सिंगापुर से आप लोग लेते हैं ये, तो ये आप लोगों को पैक किया हुआ मिलता है या आप लोग खुद पैक करवाते हैं? नहीं, ये हम लोग खुद पैक करवाते हैं। वहाँ पे सामान आपको खुला हुआ मिलता है? हमें जो है अभी ये जैसे सामान हमने लिया हुआ है, अब ये मैंने वहाँ से लिया था 2.5 टन माल। अब 2.5 टन माल क्या होगा कि हमें बता देंगे कि यार ये 2.5 टन की लॉट है,
ये आपको समझ में आएगी तो हमें पूरा जो है ना ऐसे केटू की पहाड़ की तरह एक जगह पे लगा हुआ मिलता है। हमें समझ में आएगी तो हम बोलेंगे ठीक है सारा सामान हमारा हो गया। हमें नहीं समझ में आएगी तो हम बोलेंगे नहीं हमें नहीं इतने पैसों में समझ नहीं आ रहा है, या इतने पैसों में समझ में आ रहा है। उसको समझ में आएगा तो वो हमें इतने पैसों में दे देगा। फिर वो पैक करके आपको दे देते हैं। फिर हमें पैक करके वही, क्योंकि वहाँ पे लेबर बहुत महंगी होती है, लेबर उसी के अंदर वो शामिल करके पैक करा के वो हमें फिर हमारे जो इटसेल्फ हमने अपने कंटेनर में डालना है या जो पे भी मूव करवाना है वो हमें सिर्फ पैक करके हमें दे देंगे। तो मतलब ये जो पैकिंग होती है फिर ये उनकी स्वाबदीद पर है कि किस तरह से जो है वो पैक कर रहे होते हैं यहाँ पर। जी हाँ एग्जैक्टली, उनके ऊपर। अब ये देख लें, ये आईफोन का बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल का है। सही। अब इसमें हर तरह की चीज़ें आती हैं। इसके अंदर ऐसी चीज़ें आती हैं कि हमें खुद कभी आइडिया नहीं होता कि अब ये स्पोर्ट्स का फोम में नीचे लेटने के लिए। ये देखिए, अब ये क्या चीज़ है हमें खुद नहीं पता कि क्या चीज़ है। स्पॉट रिमूवर, ये यहाँ से कोई मेडिकेटेड उसका सामान है कोई। सही। छोटे बच्चों के लिए जूते, जिंजर, ये पूरा जो है ये क्या बोलते हैं आपको, टिफ़िन सामान लाने के लिए टिफ़िन हो गया। ये हर तरह की चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ये देखें, और चाइनीज़ है एलोवेरा। अब ये आप इटसेल्फ अगर इसको देखें तो देखें छोटा छोटा कितना सामान है। ये देखें, ये कोई डिवाइस है ये प्रॉपर उसकी सॉफ्ट मॉइस्ट हेयर फॉल, बालों पे लगाने के लिए कोई चीज़ है ये। अच्छा, कार्टन कितने का पड़ता है? ये एक कार्टन जी तकरीबन जो है, आप अगर इसको लेट से 50 केजी का लेट से, लेकिन नॉर्मली जैसे 40 to 50 केजी का एक कार्टन है, अगर हम इसको 50 केजी भी पकड़ लें तो आप समझे ये 90,000 रुपीज़ का हम सेल आउट करते हैं। 90,000 रुपीज़। तो इसमें जो है वो पैसे निकल आते हैं लोगों के आमतौर जी हाँ, बहुत आराम से पैसे निकल आते हैं। अब जैसे मैंने वही आपको कहा ना, 2-3 आइटम, अब जैसा ये है कोई, ये देखें, अब ये जैसे कोई खंजर है, अभी इसका कोई इतना खास वेट नहीं है, लेकिन जब कोई बंदा इसको बेचेगा तो ये 1500 रुपीज़ का पर पीस इसको आराम से बेचेगा इसको। इसमें कोई महंगा आइटम भी निकल सकता है। हर तरह का आइटम जी इसके अंदर होता है, हर तरह का आइटम होता है। टीथ वाइटनिंग किट, ये देखें, क्यूट स्माइल, ये हर तरह की चीज़ें इसके अंदर देखें होती हैं। एक अभी ये आपने अपने घर में जैसे किसी कमरे में वाईफाई आपका डिवाइस नहीं आ रहा होता, आपने ये कनेक्ट कर देना है। अब ये लोग इसको इस टाइम ऑनलाइन पे लोग इसको 1000 रुपीज़ का बेच रहे हैं। अब 1000 रुपीज़ में आप इसको वेट करें तो ये मेरे हाल से 100 रुपीज़ 150 रुपीज़ से ज़्यादा का कोर्स आपको नहीं कोट करेगा। बिल्कुल सही, लेकिन इसको लोग बेच रहे होते हैं क्योंकि ये हमारे पास अब ये सारी चीज़ें बाय वेट आई हैं। आप ये देखें, बड़े खूबसूरत ये आईफोन की केसेस हैं सारे। ये हर तरह के सामान इसके अंदर देखें मिक्स है, हर तरह का ये इसके अंदर सारा। अच्छा, अभी ये देख लें, बर्ड्स लाइफ, सैमसंग के बर्ड्स हैं ये। सही है। अब अब मुझे जितना पता है अभी फर्स्ट कॉपी है, ठीक है, ये फर्स्ट कॉपी है बर्ड्स के, लेकिन फर्स्ट कॉपी अगर सैमसंग के बर्ड्स आप प्रॉपर पैक्ड है, फर्स्ट कॉपी भी बर्ड्स जो है इसके सैमसंग के 3000 to 5000 रुपीज़ पर पीस सेल करते हैं लोग। अब ये इटसेल्फ इसका कोई वेट नहीं है, 200-300 रुपये का ये आपको मेरे ख्याल से पड़ जाता है, लेकिन ये आप इसको 3000-5000 रुपये का आराम से बेच सकते हैं। सैमसंग बर्ड्स है फर्स्ट कॉपी, और ये हमारे लिए नहीं, उन्होंने जो कॉपी बनाई हुई है बाहर वालों के लिए बनाई हुई, तो कॉपी मास्टर कॉपी आएगी ये, और अच्छा चीज़ है ये। मोबाइल सिग्नल रिपीटर है, देखिए सही। थोड़ा तो ऊपर से थोड़ा सा हटा के नीचे गिरा है इसको, ताकि नीचे वाला आइटम नहीं। ये छोटा छोटा तो बहुत सारा आइटम है जो आप देख रहे होंगे। अब ये अगर हम एक एक आइटम भी जो है उसमें से निकालेंगे तो ये वीडियो जो है वो बहुत ही कई घंटों की वीडियो बन जाएगी।
तो इसलिए जो है उसको शॉर्ट करने के लिए इसमें और क्या क्या सामान हो सकता है, क्या क्या बड़ा सामान है ये देख रहे हैं। अब ये बड़ा सामान है। एक ज़माने में हमारे घरों में मेरे ख्याल से एंटीना चलता था। हाँ। ये एंटीना है। ये देखो सैमसंग बर्ड्स लाइफ के कितने बर्ड्स हैं। एक बर्ड्स पहले निकाला है, 2 बर्ड्स ये हाथ में हो गए, ये 3 बर्ड्स हो गए। आपके सिर्फ ये मेरे हिसाब से अगर 3 बर्ड्स आप ये 3-3 हज़ार रुपये के भी बेचेंगे तो 20 से 15 हज़ार रुपये के तो ये 5 बर्ड्स आ गए आपके। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और भी निकल आए बस। घड़ियाँ देखें, फिटनेस वक्त ज़बरदस्त घड़ियाँ भी और निकल आई हैं। और भी घड़ियाँ पड़ी हैं। ये आईपैड लो, ये इस तरह कुछ लग रहा है। आईपैड का कवर है, आईपैड का कवर है ये घड़ियाँ इस टाइप की चीज़ें देखिए बहुत है इसमें। ग्लास है कोई, सही गिलास इसी तरह पैकिंग अब इस अब मेरे हिसाब से इसके अंदर जो है इस टाइम जो आइटम हमने बाहर निकाला है या जितना ये कोई बड़ा आइटम नहीं यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये छुरियाँ हैं। अच्छा सही, ये देखिए बहुत खूबसूरत सी है। सही, ये हैंडल देखें हैवी है। अब आपने किसी को जो है वो करना हो, अब आप बकरा ईद तो चली गई है, मतलब ये सिर्फ अब बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़बरदस्त सब वो है। अब आप इसको अगर सारा सामान जो है इसमें पड़ा हुआ है, और इसमें बड़ा सामान, छोटा सामान, महंगा सामान, सस्ता सामान, हर चीज़ में हर चीज़ इसमें जो है वो फिक्स होती है। आप इसको अगर देखें कि इसके अंदर जितना सामान है मेरे हिसाब से ये 500 प्लस डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। अगर आप 500 प्लस आर्टिकल को भी इस पर डिवाइड करें तो मेरे हिसाब से ये आपको 80 रुपीज़ के अप्रॉक्स जो है ना ये कोई आर्टिकल आपको पड़ जाता है। अब इसके अंदर छोटा सामान, बड़ा सामान, हर तरह का सामान इसमें मिक्स है। सही, तो ये कम से कम पैसे निकल ही आते हैं अगर आप। जी हाँ। अच्छा, आप मशवरा क्या देंगे कि लोग अगर शुरू कर रहा है कोई तो वो कितने कार्टन से शुरू करे? 1 कार्टन ले या 2 कार्टन ले, कितने ले? नहीं, 1 कार्टन से आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अब जैसे हालात ऐसे हैं कि बंदा जो है ना वो अब जैसे मैंने आपको ये कार्टन दिखाया, अब इसमें बोरा भी आता है। लोग जो है जिसके पास ज़्यादा 90,000 रुपीज़ तक नहीं है कार्टन पे इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो उसका एक बोरा भी ले सकते हैं। अच्छा, वो बोरा कितने का होता है? वो बोरा जो है तकरीबन 10 to 12 kg का एक बोरा होता है। आप उसका, लेकिन वो दूसरी कंपनी का होता है, वो पैक पार्सल है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। हाँ। वो पैक पार्सल वाला बोरा वो लेके उससे काम स्टार्ट कर सकते हैं। वो भी है आपके पास? मेरे पास ये सारे पड़े हुए हैं बोरे के। ये देखिए ये सारे बोरे ये पड़े हुए हैं। सही। इसके अंदर कौन से आइटम्स होते हैं? ये सारा पैक पार्सल होता है। इसके अंदर मैं आपको ये भी खोल के दिखा देता हूँ। ये कितने केजी का है? ये तकरीबन 8 से 15 kg के बीच में ये बोरा होता है। ठीक है। अब इसको प्रॉपर ये रशिया पोस्ट है। अच्छा, रशिया पोस्ट। और ये क्या किलो है? ये हम लोग वही सेम प्राइस है इसकी। अच्छा, सेम प्राइस है, सेम प्राइस होती है, बस की क्वांटिटी कम होती है। हाँ क्वांटिटी। अच्छा, ये कितने का बोरा पड़ेगा? 10 kg का अगर बोरा होगा ये तो ये तकरीबन 10,000 रुपीज़ का पड़ जाता है। अगर ये 10 kg का होगा। ये बोरा खुला है, इसकी अनबॉक्सिंग चेक की जा रही है। अब इसमें ये सारे पार्सल पैक्ड होते हैं। इधर देखिए, ये सारे पार्सल इस टाइप के ये पैक्ड हैं। सही। इसमें क्या है, अंदर क्या है क्या नहीं है ये कुछ नहीं पता होता। देखिए ये मैं आपको जैसे वो करते हैं। अब ये क्या है, एक सर्टेज है। सही। एक सर्टेज है, पैक सर्टेज है। अब ये सारी चीज़ें पैक्ड है। कोई में यहाँ से वो है, लाइट्स है, ये सारे पार्सल्स पैक हैं। अब इसके अंदर कुछ नहीं पता होता कि किस पार्सल के अंदर क्या चीज़ है। तो ये बोरे में नुकसान भी हो सकता है क्या? अगर आप सिर्फ ये सोच के वो करें कि काम के अंदर नुकसान नहीं हो सकता तो वो तो फिर ज़्यादती वाली बात हो जाएगी।
इसके अंदर, इसीलिए हमने आपको पहले बताया कि हमारे इसमें कोई गारंटी नहीं होती। सही। आप हमारे पास सामान देख लें, आप मेरे को बोलेंगे ना आपको 1 टन चाहिए, तो हमारे पास 1 टन क्या आपको उससे ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन बात ये होती है हमने बंद लिया होता है, अब हम आगे बंद ही सेल कर होते हैं। हमसे लोगों ने बहुत पैसे बनाए भी हैं, हमसे लोगों ने बहुत पैसे गंवाए भी हैं, लेकिन बात ये हम बेच रहे हैं बंद पे, हमारे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको हम बेचेंगे केजी में, आप आगे इसके अंदर सोना निकलता है, मिट्टी निकलते है, वो सारा आपका है, हमारा इसमें कोई जो है ना वो नहीं है। अब जैसे मैंने आपको दिखाया एक पार्सल खोल के, लेकिन लोग तो ऐसा नहीं बताते, लोग तो बड़ा खास सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं। नहीं, सुनहरे ख्वाब देखें, मैंने जब ये काम शुरू किया था, मैंने आपको पहले बताया कि मैंने इसमें सीधा पहले ही लॉट के अंदर मैंने पहले साल के अंदर 80 लाख रुपए का नुकसान किया था। पहले ही साल के अंदर मैंने 80 लाख रुपए का नुकसान किया था। अब लोग हमसे जब लेके जाते हैं, लोग 1 पार्सल या 2 पार्सल 3 पार्सल में नुकसान कर देते हैं और बोलते हैं भाई इस बंदे ने चीटिंग कर लिया, इस बंदे ने ऐसा कर लिया, तो हम भी नुकसान करते हैं। हम भी जब माल उठाते हैं पूरे कंटेनर्स तो बंद में लेते हैं। अब हमें उनको भी नहीं पता होता है कि हम बंद में जो है हमारे पास जब माल यहाँ पर आएगा तो माल कैसा निकलेगा। जब हम नुकसान कर सकते हैं तो हमसे जो लोग ले जाते हैं, अब कोई बंदा ये तो नहीं बताएगा कि हमसे उसने फ़ायदा कितना किया है। जो फ़ायदा कर रहे होते हैं वो नहीं बताते। जो बंदा एक बोरे में नुकसान कर जाता है वो बोलता है भाई इस बंदे ने हमारे साथ फ्रॉड किया। सही सही सही। तो अब ये देखें, ये मैंने एक पार्सल खोला, अब इसके अंदर ये सारे सॉक्स भरे हुए हैं, प्यूमा के सारे, इधर देखें सारे सॉक्स हैं। सही। अब इसके अंदर आप ये इट सेल्फ अगर ये सॉक्स वो करो, स्पोर्ट्स वो करो, तो ये 150 रुपीज़ का मैं यहाँ से एक ईच पेयर आप आराम से बेच सकते हो, और ओरिजिनल प्यूमा के हैं ये। सही। अभी सारे बंद पार्सल हैं, इसमें हर तरह का स्टॉक अभी सारा बंद है। अभी किसको क्या पता कि किस पार्सल में क्या है। सही बात है। अब ये हमारे पास बंद है, अब हमने खुद तो पैक नहीं किया है, ये पीछे से हमारे पास पैक आया, हम आगे आपको पैक दे रहे हैं। अब इसके अंदर पैक हर तरह का छोटा पार्सल। अच्छा, इसमें जो है जितने भी पैक हैं इनमें सब में जो है वो एड्रेसेस भी लिखे हुए हैं जहाँ पर ये जाना था। जी हाँ। लेकिन या तो वह जा नहीं सका है एड्रेस की वजह से, एड्रेस नहीं मिला, या फिर जो है ये रिटर्न हो गया। ये रिटर्न हो जाते हैं। अब देखें, मैंने जैसे कि आपके सामने एक उठाया, मैंने खोला है, अब इसके अंदर क्या है, इधर देखें, ये पेन्स है, सारी पेन्स है, सारी पेन्स है। अब ये पेन कोई बेचेगा तो 50 रुपीज़ की, उसमें आराम से ये 50 रुपीज़ में उसकी पेन चली जाती है। अब मैं आपके एक और पार्सल खोल देता हूँ। अवैस भाई का बहुत बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने 2 कार्टन हमारे लिए जो हैं रिमोट कंट्रोल वो अनबॉक्स किए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। ये किसी आपकी डिवाइस का जो देखें रिमोट कंट्रोल है, वहाँ से गाड़ी की टेप जो लगी होती है उसका रिमोट है, ये प्रॉपर उसकी कोई पूरी केबल्स वगैरह। ये देख, इसके ऊपर जो डिटेल है, हर पैकेज के ऊपर दूसरे पैकेज के ऊपर डिफरेंट डिटेल होती है, हर एक की अपनी डिटेल है, किसी की क्या डिटेल है, किसी की क्या। ये देखो ये एक और में देखा है, दिखा रहे हैं खुलकर इसमें क्या है। ये छोटे बच्चों के प्री लव जो नौमौलूद बच्चे उनके शूज़ हैं, इधर देखें। सही है, बिल्कुल सही है। अब इसके अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें भी नहीं पता होता कि क्या है क्या नहीं है। सही बात है। अच्छा, आप मशवरा क्या देंगे जो नए लोग हैं, ये जो काम कर रहे हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे कि किस तरह से अगर वो DHL का काम करना चाहते हैं, DHL पार्सल का काम करना चाहते हैं, तो वो क्या करें, किस तरह से शुरू करें? देखिए, और अगर आप, सबसे पहली बात है, आपके साथ पैसे, अगर आपकी जेब आपको इजाज़त देती है और आप रिस्क ले सकते हैं तो आप फिर कार्टन के ऊपर जाएं। और अगर आपकी जेब इजाज़त नहीं देती लेकिन आपने रिस्क, फिर भी आप चाहते हैं कि मैं रिस्क लूं और ये काम स्टार्ट करूं, तो आप ये छोटा बोरा लेके इससे काम स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें 2 नंबरी के चांसेस होते हैं? बिल्कुल जी, इसमें 2 नंबरी के चांसेस होते हैं। क्या इसमें इसमें लोग बेसिकली क्या करते हैं कि जो है ये माल अभी जैसे आया हुआ है, इस माल को पूरे को जो है माल उठा के अब इसको खोल देंगे। इसके अंदर से खोलने के बाद इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक होता है, या इसके अंदर जो है कोई चीज़ उनको समझ में आएगी, बहुत अच्छी चीज़ है, उसको निकाल लेंगे। तो उसके बाद निकाल के ऑनलाइन जो चीज़ उनके ऑनलाइन में बिक्री होगी वो ऑनलाइन पे बेच देंगे, बाकी सारा सामान लोगों को पैक करके उसी तरह दे देंगे। अच्छा, तो ये 1 नंबर और 2 नंबर की पहचान क्या है कि कौन 1 नंबर बेच रहा है, कौन 2 नंबर बेच रहा है, कैसे पता चलेगा? ये तो बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। ये तो देखें, वो वाली बात है कि हमारा तो ये उस टाइम से काम है जिस टाइम ये लोगों को पता भी नहीं था। आप गालिबन हमारे पास उस टाइम आए थे जिस टाइम, मैं यहाँ से पूरे कराची में हम लोग वाहिद 2 बंदे थे या 1 बंदा था उस टाइम बेचने वाला है, जिस टाइम लोगों को पता भी नहीं होता था कि ये सामान आता कहाँ से और क्या चीज़ है।
अब लोग जो है हर दूसरा पत्थर भी फेंको तो हर दूसरा बंदा जो है ना बोलता है मैं अमेज़ॉन का सबसे बड़ा डीलर हूँ। तो वो तो लोगों को जब वेयर हाउस जाएंगे, लोगों से मिलेंगे तो पता चलेगा कि माल आता कहाँ से और सारी इसकी डिटेल कहाँ से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका गोदाम का ऐड बता दें एक बार तब, और अपना फ़ोन हमारे नंबर जी बता दें कि गोदाम आपको जो है कब सोराब कैसे गोदाम रब्ता है। करें। गुलबाई, कराची गुलबाई शेशा में जो है मेज़ान बैंक जो हेड ऑफिस है उसकी बैक एंड साइड पे सोराब गोदाम आता है। उसमें मेरा यार्ड नंबर 7 है, ऑफिस नंबर H1 है। आप वहाँ पर चक्कर ये 11 to 5 चक्कर लगा सकते हैं। हम इस टाइम आपको अवेलेबल फ़ोन नंबर आपका? 0305 777 9922। अच्छा, कोई अगर पाकिस्तान से या कराची से बाहर जो है वो मंगाना चाहे, ऑल ओवर पाकिस्तान जी हम लोग डिलीवरी करते हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान। पेमेंट का क्या प्रोसीजर है? पेमेंट मोड कैश होता है जी, किस तरह से देंगे? बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है पेमेंट। तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, आप यहाँ से बिल्टी कर हम देंगे। यहाँ से उनका माल बिल्टी करवा देते हैं। और कराची में जो है अगर कोई है वो तो कराची में तो वो यहाँ पे वैसे ही मंगवाएंगे तो हम भेज देते हैं, कैश ऑन डिलीवरी उनके घर पे जाए, वो माल रिसीव करें, उसके बाद कैश ऑन डिलीवरी में पेमेंट। ठीक। तो जिसको मंगाना हो और जिसको रब्ता करना हो, वो अवैस भाई का नंबर आ रहा है, अवैस भाई के नंबर पर रब्ता करके मज़ीद मालूमात अगर हासिल करना चाहते हैं तो वो मज़ीद मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। और अगर यहाँ से सामान ख़रीदना चाहते हैं, ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी ख़रीद सकते हैं। तो आप बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, अपने कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।